दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी, उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा है तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली तो मेरे भाइयों, अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा है। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, कहा क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है हमारे घर में खैर व बरकत हो रही है, मालो दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं
नहीं, हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी और हमारी सोच क्या है? जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसीलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए, उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाज़ा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूँ। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गाँव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही जो गांव की मिलने आई थी जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहाँ पेशाब कर दिया है। देखिए, बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो और ये बैठी हो पूरा भीग गई, तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहाँ तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं? बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के इन दिनों में है, चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती हैं? देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूँ ये पेशाब नहीं है? कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो। ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं कि ये मैं आपको ज़मानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या? पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन। मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, ज़रूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, अय मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज़्यादा बदगुमानियाँ मत रखो। ज़्यादा बदगुमानी नहीं। एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है,
और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अरे वो जल्दी जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी किसी से बात करती हुई जा रही है, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया हो और वहां फोन आया हो कि बेटी जल्दी आओ कुछ रुपए लेकर। जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इसीलिए कुरान कहता है किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत पाला करो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, किसी को तो सोच देखिए हमारी सोच क्या है और उसकी सोच क्या है। मेरे भाइयों, सोच को बदलने की कोशिश करो, सोच को बदलो, सोच को। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस और मुखिया जी की बनती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना जर्जीस की और मुखिया जी की बनती नहीं है, आपस में नाराजगी है, न ये मुझे देखना चाहते न मैं इनको देखना चाहता हूं। मुखिया जी अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, जर्जीस साहब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। जर्जीस साहब की नजर मुखिया जी पर पड़ गई। जर्जीस साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, ये कमीना मुझे गाली दे रहा होगा, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना, हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना हमें गाली दे रहा, जरूर दिल में गाली दे रहा होगा, होंठ हिल रहे हैं। मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जर्जीस साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गई, जर्जीस साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जुत्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि ईमान वालो, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्रों को बदलिए। बस जिसने सोच बदल ली, समझ लो कि इस्लाम उतना ही ज़्यादा वो इस्लाम और ईमान पर अमल कर लेगा। हमारी सोच क्या है? देखिए, मौलाना जर्जीस साहब के साथ अगर हम एक सेल्फी ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सोच देखिए, सोच बेनिफिट ये होगा कि हम इसको शेयर करेंगे, हम इसको अपने दोस्तों को भेजेंगे। दो मकसद, पहला मकसद हमारे दोस्त को हम ये बताएंगे कि देखिए जर्जीस साहब से मेरी मुलाकात हो गई है। दूसरी, किसी की दुकान पे बैठे, उसने अपनी दुकान के साथ मेरा फोटो खींच लिया, अब उसको शेयर, जर्जीस साहब मेरी दुकान पर आए थे। ये हमारी सोच है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। सेल्फी सोच क्या है? वीडियो बन रही है, मोबाइल आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है, तकरीरें बन रही है, कैमरे वाले आ रहे हैं, तो हमने अगर सेल्फी ले ली, तस्वीर ले ली, तो इसमें बुराई क्या है? ये सोच है हमारी। लेकिन हदीस क्या कहती है? इस हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालिए। बहुत गीत सुन लिया आपने, औरतों ने बड़ी फरमाइश की कि गीत पढ़िए, ऐसी चीजें तो औरतों को पसंद हैं, वो सुन ली। जो हम बता रहे हैं वो पसंद कहाँ है? मौलवी तो हमारे कपड़ों पे पाबंदी लगा रहा है, कल हमारी सैंडल पे पाबंदी लगा देगा, परसों हमारी फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स पे पाबंदी लगा देगा। ये चीजें कहां पसंद हैं? अब सुनिए, ये हमारी सोच है कि सेल्फी लेने में हर्ज क्या है, लेकिन हदीस क्या कहती है? सुनिए, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। देखें आप, हदीस ने क्लियर कर दिया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब, सबसे ज़्यादा हार्ड अज़ाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। क्लियर कर दूं, जो दुनिया में फ़ोटो खींचेगा, सेल्फी लेगा, मोबाइलों में किसी को अपने अंदर कैद करेगा, क़यामत के दिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा। सोचिए, सोच, आज हम सोच बदलेंगे। बस अल्लाह के रसूल ने इस पर क्या कहा? अशद्दन्नासी अज़ाबन, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा।
एक तो होता अजाब दिया जाएगा, आग में डाल दिया, नहीं, एक होता है लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाब। और जहन्नम का सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या है आपको मालूम है? हमें नहीं मालूम, मौलवी जर्जीस को नहीं मालूम सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या है। हाँ, सबसे हल्का अजाब मैं जानता हूं क्या मिलेगा, सबसे हल्के अजाब को बता देता हूं, उससे सबसे ज्यादा सख्त क्या होगा उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा, सोच लीजिएगा। बस आज सोच बदलिए। मौलवी जर्जीस की सेल्फियां लेने वालों, मौलवियों को अपने कैदों में और कैमरों में बंद करने वालों, सुनो, या तो मौलाना जर्जीस को बुलाना छोड़ दो या फिर हदीसों पर, कुरान पर अमल करना शुरू कर दो। दोनों चीजों में से एक काम करो, छोड़ दो। बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र, बहुत सुन चुके हो गीत, बहुत सुन चुके हो गाने। जलसों के मिजाज को बदलो, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालो। जलसों का चंदा तुम कुरान और हदीस के नाम पर लेते हो, दीन के जलसों पे के नाम पे करते हो। 100, 200 और 1000 रुपए का चंदा लोगों के दरवाजों पे जाके इजलास दीन के काम के नाम पर करते हो, गीत के नाम पर नहीं, वेद और रामायण और के श्लोक और मंत्र के नाम पर नहीं। इसलिए अपनी सोच बदलो और अपनी आदतों को बदलो। मेरी बात आज कड़वी लगेगी, अब क्या करूं, जब बीमारी इतनी बढ़ गई है कि होम्योपैथिक और मीठी गोलियों से सही नहीं होगी तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कर रहा हूं। आज की तकरीर के बाद या तो जिंदगी भर के लिए मौलाना जर्जीस को तलाक दे दोगे या अपनी आदत बदल लोगे। बदलो अपनी आदत। सबसे हल्का अजाब क्या होगा सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अ फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को, उस शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब उस शख्स को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब क़यामत के दिन उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे, तलवा समझते ना, पैरों का तलवा, ये जिसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी समझते ना, चिंगारी एक तो होता कोयला जल के अंगारा बन गया, वो तो अंगारा हो गया, अंगारा छोड़ दीजिए। चिंगारी, चिंगारी को कैसे समझाऊं? बीड़ी पीते हैं, चलती ना, एक हल्की सी एक चिंगारी निकली बीड़ी में से, यहां से एक फूटी, बुझ गई, ये होती है चिंगारी। कितनी सी होती है? छोटी सी। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, छोड़ दीजिए हम लोग तो उसमें शामिल है नहीं, सबसे कम गुनाह करने वालों में हम लोग शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा। हम लोगों ने कितने गुनाह किए पता नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जिसने कम गुनाह किए होंगे, सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा। और उसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा तो कौन सा अजाब होगा? लरजुलुन युज़अ फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, उसके पैरों के दोनों तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी। हल्की हल्की सी 2 चिंगारी, सिर्फ 2 चिंगारी उसके दोनों पैरों के नीचे रख दी जाएंगी, एक इधर एक इधर। इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत क्या हो रही होगी सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं और अपनी सोच को बदलो। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? सब इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसकी हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, जैसे तुम हांडी के अंदर पानी भरकर आग पर रख देते हो, चूल्हे पर रख देते हो, और थोड़ी देर के बाद वो पानी जब बॉयल होता है, उबलता है, हांडी में उस पानी के खौलने की आवाज आती है। यगली मिनहुमा दिमागुहु, आग की इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग खौल रहा होगा। आग की दोनों चिंगारी की वजह से इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, उसका भेजा बाहर निकला जा रहा होगा, उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो ये समझ रहा होगा कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे जहन्नम में सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया है। हालांकि ये सबसे हल्के अजाब वाला इंसान होगा, ये सबसे हल्के वाला अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब वाला इंसान होगा, लेकिन इन दोनों चिंगारियों की वजह से वो ये समझ रहा होगा कि हमसे ज्यादा सख्त और हमसे ज्यादा शदीद, हमसे ज्यादा हार्ड अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है। फोटो बनाने वालों, तस्वीरें खींचने वालों, अब सोचो,
मुझे मालूम है कि मेरी इस तकरीर के बाद भी तुम नहीं मानोगे। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको 100 साल के बाद भी कुत्ते की पूंछ को अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। इसके बाद भी चुपके से किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। होता है, मेरी नहीं किसी और की, वो लेंगे, नहीं बदलेगी आदत। मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाता है तो कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है कि तौबा के दर, तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती है, किसी से माफ़ी और तलाफ़ी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा 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 मंजर भी सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। कयामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा? सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी। जब ये सोचोगे कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कभी सोचा है? इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा, मिंबरों पर और खुतबों में और तक़रीरों में। जरा हमसे भी सुन लो। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम क़यामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम उसकी रोज़ी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोज़ी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज़ निकले उसको फ़ौरन भगाओ यहाँ से। थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत आसान उर्दू में आपको समझाऊँ, क्योंकि ये मिला जुला बेल्ट है। आप लोग बंगला भी समझते हैं, लेकिन बिहार है इसलिए आप हमारी जो ज़बान से उर्दू लफ्ज़ निकल रहे हैं आप उसको, हम बहुत आसान उर्दू बोलते हैं ताकि आप और हम सब और हमारी माँ बहनें भी समझ जाएं। अगर उनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी साड़ी और अपनी सैंडल दूसरों को दिखाना छोड़ दें। औरतों की आदत होती है, साड़ी तेरी कितने की, कहाँ से ली, चप्पल कितने की, ये लिपस्टिक कहाँ मिली है, ये दुपट्टा कहाँ मिला, भी ब्लाउज कहाँ से लाई, यही उनकी आदत होती है। और ये आदत उनकी कभी बदल नहीं सकती, फितरत है, फितरत है, आदत कभी नहीं बदल सकती है। तो सुनिए, वमन अरज़ा अन ज़िक्री, पहले तो ये समझो कि जिक्र किसको कहा गया। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, एराज का मतलब मुंह फेरेगा। अब एराज भी बताना पड़ेगा ना। वमन अरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, एराज करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता है मना कर देना, हट हट, नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे, चलो। ये है एराज करना, ये है एराज करना। वमन अरज़ा अन ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं हम, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए हैं,
इसी बीच में अजान की आवाज़ आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम पाँचों वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मैच का मज़ा नहीं ले पाएंगे। नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच ख़त्म हो जाएगा, वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मज़ा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें? चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे क़ज़ा, लेकिन मैच कहाँ बार बार आता है? देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन अजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नमाज से एराज किया है। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज किया। यह है एराज करना। वमन अरज़ान ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमे के लिए मुअज़्ज़िन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज़ दी जाए, यानी अज़ान की आवाज़ आए, फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो। कहाँ? अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहाँ जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा? वमन अरज़ान ज़िक्री। ये चीज़ जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी ज़बान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूँ और बहुत काम की चीज़ है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जहाँ जाना, लेकिन ये सुन लीजिए, वमन अरज़ान ज़िक्री, जिसने हमारी नमाज से एराज किया, हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज ये शिकायतें हैं कि ए भैया, तुम्हारी वीडियो सेट नहीं हो पा रही अभी तक, तुम ही अकेले पैसा कमा रहे हो यार, हमें तकरीर करते हुए 1.25 घंटा हो गया, इनका वीडियो सेट नहीं हो पा रही है, इनको बिठा लो। कहाँ जा रहे हैं? इनसे कहो यहीं पेशाब कर लो। देखिए हमको सामने से जो आदमी उठता है तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अपनी आदत बता दे रहा हूँ। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से एक आदमी उठा, मैं समझा पेशाब करने जा रहा, आया सीधा माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, फिर अंडे टमाटर पत्थर सब चला, वहाँ जो हुआ। तो इसलिए वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया वो निकलता नहीं है। जो आदमी बीच सामने से उठता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने आ रहा है, यही सोचता हूँ। तो या तो सामने बैठा मत करो, और बैठते हो तो उठा मत करो। 80-80 साल के बुढ़े भी उठते हैं। आप बताइए बेचारे वो चाचा उठ के कहाँ जाएंगे? अब तो चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, समझ में नहीं आता। बैठो, सुनो, अल्लाह अल्लाह करो, तकरीर करो। वमन अरज़ अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में ख़त्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपये में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल है। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज़ ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा, मदरसे के सेक्रेटरी को खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर दी। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल। नहीं साहब,
तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बोल आमीन, यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा, उलमा के लिए कौन सोचेगा, मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आपका बच्चा इंटर करने के बाद साइंस साइड से बायो लेने के बाद MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता है, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना मेरी तकरीर आज पूरी सोच की ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी, बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा, लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी, बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा? क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो। कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताकिलून, क्या तुम अक्ल शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज़ करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज़ किसको कहते हैं? एराज़ हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज, बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आजान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ चाय पीने में
लगा है, होटल में बैठा है, आजान की आवाज सुन रहा है लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। आजान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आजान की आवाज सुन रहा है लेकिन वो अपने मशगले में अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन आरज़ान ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैरो बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हज़ार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज़ दिया है। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज़ बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन अरज़ अन ज़िक्री। अब सुनिए, अल्लाह के जिक्र से एराज़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, नमाज को नमाज के वक्त पे न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। सन 1995 की बात है, 1995 की तकरीबन। सुनिएगा गौर से, ये वाक़या हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है? सन 1995 की, 1995। 21 साल ये, 5 वो, तकरीबन 26 साल पुराना वाक़या मैं बता रहा हूँ। सुनिए, गाज़ियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूँ, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए, बरेली होते हुए, मुरादाबाद होते हुए जब आप गाज़ियाबाद जाएंगे, और गाज़ियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफ़ी मुसलमान उसमें रहते हैं और बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में लोनी के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, दोनों सगे भाइयों की शादी। और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है, एक ही गांव में, लड़कियां अलग अलग थी लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई, पैसे वाले लोग थे। ईशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी। मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाच और गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से
में चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा, उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफ जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती है। तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया, खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है, इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं, मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए हैं। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा क्या हुआ तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है? इन तवाइफों ने जवाब दिया, मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हम आजान के एहतराम में रुक गए हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आजान का एहतराम करते हैं, हम आजान का एहतराम करते हैं, हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से आजान की आवाज़ आ रही है, हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, आजान का एहतराम मैं करती हूँ, मैं अभी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया, सुनो सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो, मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो, अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत न मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूँ। वो औरतें, वो तवाइफें फिर नाचने लगी, अजान की आवाज़ आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो, अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाच और गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू और लैब में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने, अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा, देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ जरूर है, हम पैसा मिलता है, सिर्फ नाचते और गाते हैं, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं, हमारी इज्जत को खतरा है, तुम लोग इज्जत के साथ मुझे लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर,
हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं। हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है। तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया। लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है। लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है। बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार। हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती है। जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे। सोचिए, हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं। सोचिए, अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था। लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू, ये जब दुआएं पढ़ना थी उसको, अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी। लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, यह है अल्लाह के जिक्र से एराज़ करने का अंजाम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अक्ल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान। पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना
पढ़ना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ? और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों ये दुआ हर मुसलमान का हक़ है करने का, लेकिन माफ़ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफ़ी के लायक है जो तवाइफों से ये कह रहा हो कि अजान तो 5 वक्त होती है, तुम रोज़ाना थोड़ी आती हो, अजान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। ज़रा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ़ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ़ करना न करना उसके इख्तियार में है, लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हम हैं कहाँ? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उड़ रहे हैं, सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीज़ों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है, ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नज़र पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोज़े से हैं। आए है चरवाहा रोज़े से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, चरवाहे इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोज़े से हो, वो भी नफली रोज़ा। तुम रोज़ा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोज़ा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फ़र्ज़ रोज़े तो नहीं है, नफली रोज़े हैं। कहते हैं कि मैं इस रोज़े को कैसे छोड़ दूँ? इसी जंगल में तो मैं रहता हूँ और बकरियां चराता रहता हूँ, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नज़र बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए तो मैं नफली रोज़े रखता हूँ। मैं आखिरत की फ़िक्र में डूबा हुआ रहता हूँ, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूँ, अमली मैदान में अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है।
सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूं, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूं और ये हूं वो हूं, और मैं इम्तहान लेता हूं। वो बकरी चराने में लग गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मैं कह दिया हूं रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूं, एक बकरी तुम मुझे दे दो। बेअनी शातन, ये है अल-मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है, अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और यहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम,
आए फलां के गुलाम मैंने तुम्हें खरीद लिया, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूँ और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आज़ाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहाँ चली गई? आज हमारे अंदर से कहाँ चली गई? सारे वाक़यात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है, आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है। ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं तो इसी को अल्लाह कह रहा, अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल